जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम आप लोग सामने क्वांटम नंबर टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, क्वांटम संख्या कहते किसे हैं और क्वांटम संख्याओं से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्वांटम नंबर, इसे क्या बोलते हैं? क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या की जब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे पोस्टल एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इसे पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, यानी किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन का पोस्टल एड्रेस कहा जाता है। किसको? क्वांटम नंबर या क्वांटम संख्या को किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन का पोस्टल एड्रेस कहा जाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि वह इलेक्ट्रॉन उस परमाणु में कहाँ स्थित है। अर्थात इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का पोस्टल पता, इलेक्ट्रॉन का पोस्टल पता मतलब यानी पोस्टल एड्रेस कहने का यही है। पोस्टल एड्रेस कहने का सीधा मतलब है क्वांटम संख्याएं क्या हैं। थोड़ा सा इस बात को बस समझ लीजिए। पिछले वीडियो में मैंने क्वांटम नंबर को बेहतर ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ हम क्वांटम नंबर की जब बात कर रहे हैं, क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो किसी परमाणु के मुख्य ऊर्जा स्तर, यानी ध्यान सुनिएगा, क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं, यानी सीधे बोलते हैं वे संख्याएं जो किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर यानी कोष के, यानी उप ऊर्जा स्तर यानी उप कोष एल, यानी उपकोष, यानी हम यहाँ आज कोई बात करते हैं, यानी यह। इसे द्विगंशी क्वांटम नंबर के नाम से भी जाना जाता है। चुंबकत्व यानी M तथा चक्रण यानी S, यानी स्पिन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यानी क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर यानी कोष, उप ऊर्जा स्तर यानी उपकोष, चुंबकत्व यानी उपकोष के अंदर जो कक्षक होंगे, यहाँ हम बात करेंगे उपकोष के अंदर, हम उपकोष यानी कक्षक के अंदर उप कक्षकों की जो बात करेंगे, जैसे px, py, pz, d ऑर्बिटल के लिए dxy, dyz, dzx, dx2, y2 एंड dz2। उसी तरह यहाँ n मुख्य ऊर्जा स्तर बताएगा, l उप ऊर्जा स्तर बताएगा, m चुंबकत्व बताएगा तथा s स्पिन या स्पिन क्वांटम नंबर, चक्कर क्वांटम संख्या को व्यक्त करता है। ये इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ पे हम एक क्वांटम नंबर संबंधित एक प्रश्न का आपके सामने हम वर्णन कर रहे हैं, उसे ध्यान से आप देखिएगा। एक प्रश्न है, सोडियम यानी N में सोडियम परमाणु के 10वें इलेक्ट्रॉन की सभी
क्वांटम संख्या क्या? सोडियम परमाणु के 10वें इलेक्ट्रॉन की सभी क्वांटम संख्या क्या होगी? इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब सोडियम परमाणु की बात करते हैं, यानी Na11, जिसका परमाणु क्रमांक क्या है? 11। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इसी को लिखते हैं बोर-बरी के नियम से 2, 8 और 1 ना, जिसे बोर-बरी के नियम से लिखा जाता है 2, 8 और 1। अब यही हम बात करते हैं कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। हम कर रहे हैं 10वां इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 और 2p6 दूसरे कोष में, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, 2s2 के 2 और 2p6 के 2, और तीसरे कोष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2, 4, 6, 8, 10 और 1, 11। अब यहां जानते कि हमें 10वें इलेक्ट्रॉन की सभी क्वांटम संख्या बतानी है, यानी 10वें इलेक्ट्रॉन की सभी क्वांटम संख्याएं क्या होंगी या क्वांटम संख्या क्या होगी। तो 10वां इलेक्ट्रॉन फॉर्म करेंगे, 2 ये हुए, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10वां इलेक्ट्रॉन जो होगा px, py और pz, यानी pz वाले ऑर्बिटल में, यानी p ऑर्बिटल के pz उपकक्षक में होंगे। अब ये 10वां इलेक्ट्रॉन, यानी अब इसे यहां ऐसे लिख दीजिए, 2, 4, 6, ये आपका 10वां इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और 10वां इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ध्यान दीजिएगा, जब स्पिन यानी जब इलेक्ट्रॉन का भराव होता है तो पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा, यानी क्लॉकवाइज भरते जाएंगे, वो तीर का निशान ऊपर की तरफ होगा, और फिर वापस जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरने के बाद दोबारा भरे जाते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज भरे जाएंगे, जिसका स्पिन क्या होगा? नीचे की तरफ होगा। और यह ध्यान दीजिएगा कि पहले 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, फिर 3 इलेक्ट्रॉन नीचे, 3 क्लॉकवाइज, 3 एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहां पे इलेक्ट्रॉन 10वां जो है वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसका है? ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन 2p6 का है। किसका है? 2p6, यानी 2p6 का जो 6वां इलेक्ट्रॉन है वही कौन है? 10वां इलेक्ट्रॉन है। अब 2p6 के जब 6वें इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे तो यहां बताएंगे पहले n बराबर, यहां आगे वाली संख्या जो है वो 2 ये n के मान को प्रदर्शित करेगी, यानी n का मान क्या होगा? 2 होगा। यल का मान क्या होगा? याद रखिएगा, यल का मान जो होता है n-1 रूल से यस के लिए हमेशा यल का मान, ध्यान दीजिएगा, 0 होता है, पी के लिए हमेशा 1 होता है, डी के लिए हमेशा 2 होता है, और एफ के लिए हमेशा 3 होता है। तो पी है, पी के लिए यल का मान क्या होगा? 1 होगा। अब यम का मान 1, यल का मान 1 है, तो यम का मान ध्यान दीजिएगा, यल के मान से यम बराबर होता है, यम बराबर होता है माइनस यल 0 से प्लस यल, ध्यान दीजिएगा, यल 0 माइनस यल 0 से प्लस यल तक, ठीक। माइनस यल 0 से प्लस यल तक, तो यल का मान कितना? तो यल के मान क्या होंगे तब? -1 0 प्लस, लेकिन हमें 10वें इलेक्ट्रॉन का बताना है, तो ये -1 0 और +1, यानी 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है? +1 है। और यस का मान ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, यहां पे ध्यान दीजिए कि यस का मान क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे की तरफ है, तो इसके लिए जो चिन्ह देते हैं वो प्लस देंगे या माइनस क्या दिया जाएगा?
क्लॉकवाइज तो प्लस, एंटी क्लॉक तो माइनस, यानी यस के लिए यहाँ जो एंटी क्लॉकवाइज है उसके लिए क्या होगा, -1/2। आई बात समझ में? ये 10वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं हैं। उसी प्रकार अगर 11वें इलेक्ट्रॉन का पूछ दिया था तो यहाँ 3s1, तो n बराबर 3, l बराबर s के लिए 0, m बराबर l बराबर 0 तो m बराबर भी 0, और s बराबर एक इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज है तो +½ की -½ +½ ये आपकी स्थिति होगी। क्वांटम नंबर बेस पे ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे और आसानी से आप कर लेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, प्लीज द सब्सक्राइब चैनल एंड आल्सो द प्रेस बेल आइकन।